अच्छा, अब कंडक्टिंग प्लेट्स पे इंड्यूस चार्जेस कैसे होते हैं उसको देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक लार्ज कंडक्टिंग शीट दे रखी, उसका एरिया दे रखा है ए, और उस पर क्यू नॉट चार्ज दे दिया। ठीक है, अच्छा ये जो लार्ज कंडक्टिंग शीट जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं ना, तो लार्ज एक तो इसलिए वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि जैसे करने को हम बोल सकते थे इन्फिनिट कंडक्टिंग शीट, बट इन्फिनिट कंडक्टिंग शीट तो प्रैक्टिकल पॉसिबिलिटी है नहीं। तो लार्ज कंडक्टिंग शीट हम बोलते हैं कि इसके बाद में जैसे कोई भी एनालिसिस करेंगे ना, जैसे इस वाली शीट को दूसरी शीट के पास में लेकर के जाएंगे, तो उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो हम शीट के डायमेंशन से बहुत कम रखेंगे, है ना। या किसी भी फील्ड का एनालिसिस करेंगे तो वो जो डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस पे फील्ड का एनालिसिस करेंगे वो कंडक्टिंग शीट के डायमेंशन से बहुत कम होगा, है ना। तो यही इसका मतलब यही है लार्ज वर्ड यूज करने का। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि यदि ये दूसरी कंडक्टिंग शीट के पास इसको लेके जाते हैं जिसके ऊपर चार्ज न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है, तो दोनों पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, है ना। तो पहले तो कहते हैं इस क्यू नॉट को थोड़ा अलग लिख लेते हैं। तो इस पे अपन ने क्यू नॉट चार्ज दिया है, तो दोनों सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू नॉट बाई टू और क्यू नॉट बाई टू। अभी इसको इसके पास नहीं लेके गए, अभी आइसोलेटेड ही है। ठीक है, आधा आधा हो जाएगा, सिमेट्री भी है और कर्वेचर भी सेम है दोनों का, दोनों साइड्स का, है ना। तो एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा अच्छा, अब चार्ज डेंसिटी क्या हो गई दोनों सरफेस पे, चार्ज डेंसिटी जो है वो वही क्यू नॉट बाई टू है। ठीक है, चार्ज डेंसिटी ये है। अच्छा अब ऐसा करते हैं, इसको जब इसके पास लेकर के जाएंगे तब तो फील्ड हम देखेंगे ही कि फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी दोनों तरफ। जब ये आइसोलेटेड है तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो इस तरफ होगी, इसको मैं E1 बोल देता हूँ, ये कितनी होगी, चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो अपन देख चुके हैं। ये कितना हो गया, क्यू नॉट बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E2 सेम, चार्ज डेंसिटी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो दो फिगर्स आए हैं ना इसको नोट कर लें। ठीक है, इसको बाद में रेफर करेंगे अपन। अब ऐसे करते हैं, इस वाली शीट को, है ना, ये दूसरी वाली जो शीट है नॉन चार्ज, उसके पास लेके जाते हैं। दूसरी शीट के पास में ले गए, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, क्यू नॉट बाई टू, क्यू नॉट बाई टू। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, जैसे सपोज इस क्यू नॉट बाई टू के कारण और ये जो चार्ज डेंसिटी रो है इसके कारण इस शीट से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं सपोज, है ना। क्यू नॉट बाई टू से के कारण 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती हैं सपोज। ठीक है, यहाँ पे भी 4 ही निकल रही थी, अब हम उसको ये 3 और ये 4 दूसरी शीट के पास ले गए। अब इन 4 फील्ड लाइंस को हमको टर्मिनेट कराना है। हमको कितना चार्ज चाहिए होगा, हमको क्यू नॉट बाई टू चाहिए होगा एग्जैक्टली, नेगेटिव क्यू नॉट बाई टू। तो नेगेटिव क्यू नॉट बाई टू यहाँ पे इंड्यूस हो जाएगा इसके लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे कितना इंड्यूस हो जाएगा, क्यू नॉट बाई टू। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ नोट कर लें, ये आगे के लिए भी काम आएगा कि जब भी दो चार्जेस, दो प्लेट्स को हम पास में लेकर के जाते हैं तो किसी एक पे भी चार्ज हो, या हो सकता है शुरू में भी दोनों पे भी चार्ज हो, तो जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है चार्जेस का, इंड्यूस जितना इंडक्शन होना होता है वो हो जाता है, तो जो इनर प्लेट्स होती हैं, जो इनर सरफेस होता है प्लेट्स का, उस पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होता है ना, ऑलवेज। तो जैसे इस केस में क्यू नॉट बाई टू और माइनस क्यू नॉट बाई टू, और इक्वल एंड अपोजिट क्यों चाहिए अपने को, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट करानी है। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो आपका इस साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, क्यू नॉट बाई टू चार्ज है, चार्ज डेंसिटी जो है वो आपकी रो है ना, तो रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये वाला रो तो वही है क्यू नॉट बाई टू एप्सिलॉन नॉट, ये तो चेंज हुआ नहीं। यहाँ पे फील्ड कितनी होगी, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और बीच में फील्ड कितनी हुई, रो बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 फील्ड लाइन थी, 4 की 4 ही फील्ड लाइन है अभी। ठीक है, अच्छा, इस टॉपिक पे डिस्कशन खत्म करने के पहले एक चीज और देख लेते हैं। अच्छा सपोज ये मतलब अनचार्ज कंडक्टिंग प्लेट है, ठीक है, और इसके सामने यदि मैं
ऐसे एक चार्ज ले आऊँ, अभी तो पैरेलल प्लेट लाए थे, सेम साइज की थी पैरेलल प्लेट, यहाँ पे मैं चार्ज ले आऊँ प्लस क्यू नॉट, तो इस पे चार्ज जो है वो कितना इंड्यूस होगा, तो इस केस में माइनस क्यू नॉट इंड्यूस होगा या कोई और अमाउंट इंड्यूस होगा, तो इसमें माइनस क्यू नॉट जो चार्ज जो है वो इंड्यूस नहीं होगा। क्यों नहीं इंड्यूस होगा, क्योंकि आप देखें इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो बाहर निकलती है सब डायरेक्शन में जा रही, ठीक है, यहाँ गई और यहाँ गई। अच्छा, इसके अलावा ये तो पूरा लंबा चौड़ा एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इसकी, ठीक है। तो टर्मिनेट करने के लिए इसको कौन सा पोर्शन चाहिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कराने के लिए तो केवल उसको इतने पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड को ही टर्मिनेट कराना है, तो इतने पोर्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो डेफिनेटली माइनस क्यू नॉट से कम चार्ज पे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि क्यू नॉट चार्ज से यदि सपोज 12 लाइन्स निकल रही हैं और इस प्लेट पे जो है सपोज 4 लाइन जा रही है, तो क्यू नॉट बाय 3 माइनस क्यू नॉट बाय 3 अमाउंट चार्ज से जो है वो काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या है कि इसकी जितनी फील्ड है ना, क्योंकि इसीलिए हमने कहा था एक तो साइज काफ़ी ज़्यादा है कंडक्टिंग प्लेट का, और कंडक्टिंग प्लेट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाती है वो पैरेलल निकल रही होती है, ठीक है, इस टाइप से। तो चूंकि इसमें सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड को हमको टर्मिनेट कराना है, इसलिए एग्जैक्टली उतना ही चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है। पॉइंट चार्ज के केस में ऐसा नहीं होगा।